आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर के नेतृत्व में हुआ मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत। लोकसभा देवा शाजापुर संसदीय क्षेत्र विधानसभा आष्टा में कल 8 मई को सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में आष्टा नगर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो व जनसभा का कार्यक्रम शाम 6 बजे रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 घंटे देरी से रोड शो में पहुंचे। आष्टा सिविल अस्पताल चौराहा से होकर नगर के प्रमुख मार्ग से बड़ा बाजार सभा स्थल पहुंचा। रोड शो में आष्टा नगर के कार्यकर्ता और गांव-गांव से भी हजारों कार्यकर्ता पहुंचे, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ा व डीजे के साथ जुलूस निकाला गया। रोड शो में सैकड़ों महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश की बागडोर देने के लिए पूरा देश लालायित है। रोड शो में आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा, सुरेश पचौरी, जिला अध्यक्ष रवि मालवी, धारा सिंह पटेल, जिला महामंत्री आष्टा विधानसभा संयोजक बाबूलाल पटेल, मनोहर सिंह मालवी, दिनेश सोलंकी, आष्टा नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा, मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष रुपेश राठौर, नगर पालिका अध्यक्ष राज सिंह मेवाड़ा, जनपद पंचायत अध्यक्ष सोनू गुणवान, गजराज सिंह सरपंच, कोटरी मंडल अध्यक्ष तेज सिंह सरपंच फुडरा, रामचंद्र सरपंच बगड़ावदा आदि हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भालू जो जंगलवासी, आदिवासी, वनवासी जो जहां से चल पड़ा, जिसके हाथ में जो था, केवल राम जी की जय जय करने के लिए उस काल में जिस प्रकार से भगवान राम ने कदम बढ़ाए, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, लोग देख रहे कि हो क्या रहा। कांग्रेस के लोग कह रहे कि भाई 400 की बात क्यों कर रहे हो, 400 के पार क्यों कह रहे हो। अरे भाई, एक बार वापर लिया आपने 2014 में, जब मोदी ने कहा था कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा, उनने डंके की चोट पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई कि नहीं बनाई। 2014 के अंदर इनकी बनी बनाई सरकार, 250 से ज्यादा कांग्रेस के सांसद थे, सबके बीच मोदी ने जो कहा, इसलिए मोदी जो कहते हैं मोदी है तो ये मुमकिन ऐसे ही नहीं बोलते। जो झटके के साथ वोट आए और रिजल्ट आए, एक झटके में 115 रहेगा, आधे से कम हो गए एक ही झटके में। फिर लाए दूसरी बार पप्पू को, नहीं भैया अब फिर निपट लेंगे, फिर देख लेंगे। फिर मोदी की आंधी जो चली, हम सब जानते हैं, पहले 5 साल आतंकवाद का खात्मा करने के लिए दुनिया के अंदर मोदी जी गए और अरब से लेके सारे मुस्लिम दोस्तों के बीच में भी उन्होंने वहां भी आत्मीयता बनाई और पाकिस्तान ने टेढ़ी बेड़ी करी तो पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की हिम्मत भी दिखाई, और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। जिस आतंकवाद के आधार पर 47 से आज तक लगातार पुराने कांग्रेस के नेता कहते हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान मानता ही नहीं है। मोदी ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बोला कि नहीं बोला। और मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। दूसरी बार फिर पूरा देश 19 में साथ में आया, ये मानने को तैयार नहीं थे। लगातार पिताजी की सीट से लड़ रहे थे, फिर अंकल की सीट थी, और अमेठी में 2019 में इनकी सीट में भी झाड़ू ऐसे लगी और ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। नहीं तो लोग कहते अरब में जाके चुनाव लड़ते, पप्पू यहाँ लड़ने वाले नहीं थे कांग्रेस के नेता। और उस झटके में कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी गया, खुद की सीट भी गई और वायनाड में जाके अटके। और मोदी की आंधी में जो रिजल्ट आया कि 115 से केवल 52 लोगों की सवारी ले गई एक बस में आने लायक सांसद। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया और अब फिर खड़े हो रहे हैं और कैसे कैसे गंदी बात करते हैं। कभी कोई सोच सकता है क्या? अरे भाई, ये कहाँ की बात ला रहे हो? आज भी लाए कि पूरे देश के अलग
इनके चेहरे अलग है। अरे अपमान कर रहे हो देश का, अलग भाषा अलग देश, फिर भी हमारा एक देश। हम अपने देश के अंदर इस विशेषता को लेके चलते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे, इनके गुरु क्या कह रहे कि वो अफ्रीकन टाइप लोग लगते हैं। अपनी राष्ट्रपति बहन आदिवासियों को इनने तो सम्मान नहीं दिया, भाजपा ने सम्मान दिया, अब वो अफ्रीकन लगती है। कितनी गंदी सोच है। जो बोलना बोल दो। हम सब याद करो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का काल, जितनी गाली देना देने दो। आप देखो 5 साल के अंदर भगवान राम के मंदिर का फैसला भी हुआ, और क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के, बल्कि जिनने मुकदमा लड़ा 70 साल तक, उनने भी कहा मैं मुकदमे तक का था मामला, अब मुकदमा का फैसला हो गया तो भगवान राम के भूमि पूजन में और गर्भगृह में प्रवेश में वो अंसारी बंधु भी शामिल हुए। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे राम का चमत्कार है। हिंदू मुसलमान सब मिलकर आनंद आए। दुख अगर किसी का हुआ तो छाती पे सांप लोटा केवल कांग्रेस वालों को, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको होश ठिकाने नहीं है। और यही हाल रही है, ये 2024 में तीसरे चरण निपट चुका है। आधी से ज्यादा सीटें हो गई और 99% सीटें भाजपा और उनके साथ वाले जीत गए। जो हमने कहा कि अब की बार 400 ये होने की तरफ बढ़ रहा है। ये कहते हैं आप 400 पार क्यों कहते हो? हमने कहा आपके पिताजी ने माताजी ने दूध पिलाया, तुम 500 पार बोलो। अरे तुम बोलो तो सही, अब तुम में तो दम है नहीं, हमसे कहते हो आप क्यों बोल रहे हो? अरे हमने बोलने की दम रखी है। हमने कहा एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो पूर्ण बहुमत सरकार बनी। 2019 में बोला कि हम 300 पार जाएंगे तो 300 पार आए, अब कह रहे 400 पार जाएंगे तो 400 पार आ रहा है। तुम्हारे सारे षड्यंत्र पूरा देश समझ गया है। आओ हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और संकल्प करें फिर मोदी की सरकार बनाने के लिए। एक एक वोट आपके सबके माध्यम से भाई महेंद्र सोलंकी के लिए, जैसे बिजली का बटन दबाते तो बल्ब जलता है, ऐसे अपना बटन दबाओगे तो कमल का फूल खिलेगा और मोदी की सरकार बनेगी। बोलो सब तैयार है? और हम सब मिलकर के जो जहां वहीं से मुट्ठी बांध के खड़ा कर ले और आने वाले समय में वो रिकॉर्ड बनाए कि कांग्रेस को जैसे चेचक गया देश भर से बाहर, ऐसे कांग्रेस गायब हो जाए। बोलो भारत